अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। आगे बढ़े और बात करें। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद 2 आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक एक तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील, उनके इंतखाबात, जबकि दूसरी तरमीम फौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक है। दोनों तरमीम की मंजूरी तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने का फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम में JUI की हिमायत हासिल करने के लिए फौजी अदालतों के क़याम वाली शिक निकाल दी गई थी। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाली ख़वातीन अरकान असम्बली दोनों आईनी तरमीम के हक में वोट देंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कमेटी अरकान की अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 करने पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हामिद खान ने बिल की मुखालिफत की। बिल मंजूरी के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इजलास खत्म होने से पहले ही उठकर चले गए। इस्लामाबाद से अमाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का चेयरमैन फारूक H नाइक की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक सेनेटर अब्दुल कादिर के बिल पर गौर किया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, माशी सरगर्मियां बढ़ी हैं, जजेस की तादाद 1990 या 95 वाली चल रही है। मैंने 4 जजेस के इजाफे का कहा था, 4 से ज्यादा भी करना चाहते हैं तो कर लें। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि ज्यादा काम हाई कोर्ट्स या निचली अदालतों में होता है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकरीबन आधी नशिस्तें खाली हैं। मेरा ख्याल है इसको पेंडिंग करके सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें और उनकी इनपुट के बाद कोई फैसला करें। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि जजेस की तादाद हाई कोर्ट्स में बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक बार पूछ लिया जाए कि आपको जरूरत है या नहीं। कमेटी के अरकान की अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया, ताहम सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर हामिद खान ने मुखालफत की। सेनेटर हामिद खान का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचाया है, इस बारे में पहले उनसे पूछना जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 3 माह से जायद अरसा जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाएगी। JIT में पुलिस सुपरिटेंडेंट रैंक अफसर और दीगर हुकाम शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 3 माह से जायद अरसा जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाएगी। JIT में पुलिस का सुपरिटेंडेंट रैंक अफसर और दीगर हुकाम शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। सफरी फहरिस्तों में कई अरकान असम्बली के नाम शामिल किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब में कहा, वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं, राइट टू ट्रैवल आपका बुनियादी हक है। पिछले अदवार में अपोजिशन के बेतहाशा लोग भी इस कर्ब से गुजरे हैं। जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा, अगर ये ऐवान अपने मेंबरान को पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो इसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है। आज़म नज़ीर तारा ने कहा, इस रिवायत को मिल बैठ के ख़त्म करना है। असद कैसर ने कहा, हम बानी PTI से मिलने गए, कहा गया सियासी बात नहीं करेंगे। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हम अपने स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, इन दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम करेंगे। हमें पाकिस्तान को दिल से नहीं निकालना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से निकाला उनकी मिसाल बांग्लादेश आपके सामने है। हम तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। नौजवान जज्बाती ना हों, सोच समझ कर फैसला करें। अगर नौजवान जज्बाती होकर फैसला करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। आज तमाम बच्चे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के साथ उन दहशतगर्दों को पैगाम दो कि मासूम बच्चियों के कत्लो गारत तक पहुंच गए हो, मासूम मुसाफिरों के कत्लो गारत तक पहुंच गए हो। हम अपने स्कूल बर्बाद होने नहीं देंगे, हम अपने तालीम को खैराबाद नहीं कहेंगे, हम अपने अस्पतालों को वीरान नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को वीरान नहीं करेंगे। तुम्हें जहन्नुम वसल ज़रूर होना पड़ेगा इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान से मोहब्बत है इसको अपनी दिल से कभी मत निकालना। और जिसने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है, और जिसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया अल्लाह ने उसको ज़िल्लतों से नवाजा है। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ पर अब क्या हुआ है। नौजवानों को जज्बाती किया जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपके पास जब इस तरह की कोई पोस्ट आए,
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे। आपने दोबारा सोचना है, जज्बाती हो कि उसको शेयर नहीं करना है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि जिन्होंने विफाक पर चढ़ाई की, गंडापुर साहब की सरकार उसे नवाज रही है। जिन्होंने विफाक पर कब्जे की नीयत से लश्कर कशी की, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, इनामात दिए जा रहे हैं। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? लंदन में काजी फाजीसा की गाड़ी में का वाकया पेश आया। इन अफराद की हौसला शिकनी होनी चाहिए। 8 नवंबर से शुरू होने वाली तहरीक का मिशन बानी पीटीआई की रिहाई। रऊफ हसन कहते हैं, वकला तहरीक में पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं। आईनी तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया और कैद में रखा गया। 8 नवंबर को पेशावर में नहीं, सवाबी में जलसा है, जहां से तहरीक शुरू होगी। 8 नवंबर से शुरू होने वाली तहरीक का मिशन बानी पीटीआई की रिहाई। रऊफ हसन ने कहा कि वकला तहरीक में पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं है। मजीद कहा कि आईनी तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया और कैद में रखा गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तवील मुकदमेबाजी से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स में कहा है कि बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18-18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतल्लिका फोरम से रिजू करने की हिदायत जारी कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम से रिजू करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि हमारे लिखे बगैर भी जब मुतल्लिका फोरम से रिजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रिजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नून लीग के मुनहरिफ रुकन आदिल बाज़ई की नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। नून लीग की जानिब से इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A की तहत रेफरेंस भेजा गया था। नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि आदिल बाज़ई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट नहीं डाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA की निजकारी बोली में दिलचस्पी जाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने बोली में शिरकत के लिए विफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। खत में कहा, PIA कौमी एयरलाइन असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला की हिदायत पर खत तहरीर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा पेशकश के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने बोली खोली तो वाहिद खरीदार ने 85 अरब रुपए के मुकाबले में महज 10 अरब डॉलर की बोली दी। आगे बढ़े और बात करें, FBR अक्टूबर का टैक्स टारगेट भी हासिल करने में नाकाम रहा। FBR टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल से निकल न सका। 980 अरब रुपए के मुकाबले में मजमूई टैक्स वसूली 878 अरब रुपए रही। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह का शॉर्टफॉल 192 अरब रुपए हो गया। FBR टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल से निकल न सका। ज़राए के मुताबिक FBR को अक्टूबर में 102 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। अक्टूबर में 980 अरब के हदफ के बरक्स 878 अरब रुपए ही जमा हो सके। रवा माली साल के पहले 4 माह में टैक्स वसूलियाँ 3441 अरब रुपए से जायद रहीं। ज़राए के मुताबिक बढ़ते हुए शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट का इम्कान बढ़ गया। रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुख्तस है। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा। महंगाई की शरह 6.9% से बढ़कर 7.2% पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में महंगाई की शरह 8.68% रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 9.3% रिकॉर्ड की गई। देही इलाकों में महंगाई की शरह 4.2% रिकॉर्ड की गई। एक माह के दौरान ताज़ा सब्जियों की कीमत में 12.90% इजाफा हुआ। प्याज की कीमत में 7.64%, दालें 5.73%, गंदम का आटा 3.52% महंगा हुआ। एक माह में मछली 5.54%, चिकन 4.61% महंगी हुई। माह अक्टूबर में टमाटर 3.96%, आलू 0.86% महंगे हुए। माह अक्टूबर में चीनी 4.55%, अंडे 1.03% सस्ते हुए। ताज़ा फल 0.44% और चावल 0.27% सस्ते हुए।
हुकूमत की जानिब से आए रोज महंगाई में कमी के दावे किए जाते हैं। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन आवाम आज भी रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के लिए परेशान है। खाना खाएं या दवाई, बच्चों को स्कूल भेजें या दीगर अखराजात पूरे करें। रोजमर्रा जिंदगी में शहरियों की मुश्किलात पर देखते हैं अरशद शाद की ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत हो या अशियाए खोरोनोश, बिजली की कीमत हो या गैस के दाम, हर शय आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उधर हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई कम हो रही है। बुजुर्ग खातून कहती हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेंशन की रकम से गुजारा नहीं होता। कैसे गुजारा कर दे, पेंशन पे गुजारा करें, कैसे गुजारा करें, कौन बिल देगा? अब किसी का बेटा नहीं भी है तो कौन बिल देगा? अब बूढ़ा इंसान किस तरह बिल देगा? इनको जरा सा भी एहसास नहीं है, जरा सा भी कि कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कुछ नहीं है। मजदूर, ताजर, पेशावर और सरकारी मुलाजिम सभी महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। महंगाई तो 100% बढ़ जाता है और फिर 10-12% कम कर देते हैं, तो ये महंगाई बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कोई हमारा गेंटी बेल हम घूम रहे फिर रहे, कोई भी काम वाला जगह है ही नहीं कि हम जाए। मुलाजमीन जो है ना कि मांग तांग के गुजारा करते हैं, या कोई पिछले कोई 5-7 साल पहले के कोई अगर थोड़ी बहुत सेविंग है तो उससे गुजारा करते हैं। 10-15 तारीख के बाद मुलाजमीन, मेरे ख्याल में 70% मुलाजमीन के पास पैसे तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। शहरियों के तासुरात ने हुकूमती दावों की कल्ली खोल के रख दी। महंगाई कम होने के हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर जमीनी हकाइक इसके बरअक्स नजर आ रहे हैं। दिहाड़ीदार मजदूर हो या पेशावर अफराद, सरकारी मुलाजमीन हो या ताजर, हर शख्स महंगाई से परेशान नजर आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को अमली तौर पर कम करने की अपील की है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बैल्टिंग कर दी। मरियम नवाज का 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा 25 से 50 एकड़ अराजी पर काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त बजरिया कुरानंदाजी देंगे। मरियम नवाज का 4 इकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना, ट्रैक्टर पर सवार होकर खुसूसियात का जायजा, ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले, चकवाल के तालिब हुसैन दूसरे, डीजी खान के गुलाम अकबर तीसरे काश्तकार बन गए। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस का ASI इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर भारी। IG इस्लामाबाद ने मशवरे के लिए पंजाब पुलिस के ASI की खिदमात हासिल कर ली। जराये के मुताबिक आला सतही मीटिंग में पंजाब पुलिस का ASI सादा कपड़ों में शरीक हुआ और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को डिक्टेशन देता रहा। पंजाब पुलिस ASI को आला सतही मीटिंग में खुसूसी दावत पर बुलाया गया था। जराये के मुताबिक ASI से मशवरा लिया गया कि इस्लामाबाद में अमन व अमान को कैसे कंट्रोल करना है, जिस पर पंजाब पुलिस के ASI ने इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान की रहनुमाई की कि जराइम पर काबू कैसे पाना है। पंजाब पुलिस के ASI का नाम औरंगजेब बताया गया है। जराये का ये भी कहना है कि IG इस्लामाबाद की लाहौर पोस्टिंग के दौरान मज़कूरा ASI उनके साथ रहा। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान बरामदात में 13.45% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है 4 माह के दौरान बरामदात का हुजम 10 अरब 88 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में मजमूई बरामदात का हुजम सालाना 10.64% का इजाफे के साथ 2 अरब 97 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल अक्टूबर में बरामदात का हुजम 2 अरब 69 करोड़ डॉलर था। सितंबर की निस्बत अक्टूबर में बरामदात में 4.90% इजाफा हुआ। रवा माली साल पहले 4 माह में दरामदात का हुजम 5.17% इजाफे के साथ हुजम 17 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे दरामदात का हुजम 16 अरब 98 करोड़ डॉलर था। अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर दरामदात में 8.02% कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में मजमूई दरामदात का हुजम 4 अरब 47 करोड़ डॉलर रहा। अक्टूबर में तिजारती खसारे में सालाना 31.09% कमी रिकॉर्ड की गई। एक जैसे जज्बात लेकिन अलग पैगामात। पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बेटे की सालगिरह मनाई। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने अपने बेटे अजान की 6ठी सालगिरह अलग अलग मनाई। दोनों ने पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर की। अपने पैगाम में शुएब मलिक ने कहा कि सालगिरह मुबारक चैंपियन, दुआ है कि आने वाले साल खुशियों से भरे हों। आप हमारे लिए बायसे फ़ख्र बनो।
शुएब मलिक बेटे की सालगिरह मनाने के बाद रियाज चले गए। दूसरी जानिब सानिया मिर्जा ने अपने पैगाम में कहा, बेबी बॉय मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप 6 साल के हो गए। हैप्पी बर्थडे, आप मेरे लिए खुशी का बायस हो। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच जीत गया तो वसीम अकरम ने बड़ी बात कर दी। मेलबर्न में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होती हैं, यहाँ सीरीज आसान नहीं होगी। यहाँ एक भी वनडे जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बाबर आजम को कप्तानी भूलकर क्रिकेट और रन स्कोर पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया को छोड़ने का मशवरा दिया। कहा, मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया बयान फ़खर ने नहीं लिखा, मैं समझता हूँ ये एक सबक है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। पीसीबी ने भारतीय बोर्ड को कई ऑफर्स की हैं। भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। Just go and get runs. That's Babar's job. Captaincy, if he tried it twice, didn't work out for him. Extra pressure on him. If I was Babar, I'll say, look, I'll play my cricket. I will get runs, and let's see what happens. But captaincy issue, he should forget about it for the time being, in my opinion. And coming back to Fakhar Zaman, he is an impact player. He's a very good player. He has been consistent. And I think lesson for Fakhar to make sure that every tweet he writes, he should see first what exactly that tweet meant. Whatever I'm reading, there are positive vibes from Indian government and BCCI. I wish कि इंडिया पाकिस्तान आए और देखे कि हमारी हॉस्पिटैलिटी कैसी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।